हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैं अपने टीचर्स के लिए बना रही हूँ। मैं सभी टीचर्स को प्रणाम कहना चाहूँगी। प्रणाम गुरुवर। अम, अ, मैं अपने सभी टीचर्स से एंड जितने भी मेरे शिक्षक शिक्षिका रहे हैं उन सभी को मैं दिल से, अपने पूरे हार्ट से, सोल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, ऑल दी सर, ऑल दी मैम्स। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू गिविंग टू मी, knowledge, information, wisdom, everything. So thank you so much all the ma'ams, all the sir, all the teachers. एंड इसके साथ ही मैं आप सब से सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। मेरी भूलों के लिए, मेरी गलतियों के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत सारी भूल करी है, नादानी की है। सो आई एम वेरी सॉरी। एंड सबसे पहले जो इन्हें मैं सॉरी कहना चाहती हूँ वो मेरे कॉलेज के सर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, जो कि बहुत ही विनम्र इंसान है। चाहे उनका नाम, उनका स्वभाव है ना, एंड जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव, नेचर एंड उनका वर्क, डेडिकेशन, सब कुछ A1 है ना, बहुत अच्छा था। उन्हें मैं सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे जब मैं कॉलेज लाइफ में, कॉलेज टाइम में फेलियर फेस करी थी, ठीक है। थर्ड या फोर्थ ईयर में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करने की कोशिश की एंड उन्होंने मुझे फ्री में ट्यूशन देने की कोशिश की, पर्सनली गाइड करने की, सिखाने की कोशिश की। एंड मैं पहले भी उनके पास जाती थी डाउट्स वगैरह ले करके। एंड फिर क्या हुआ कि मतलब इतना सा उस टाइम में मेरी जो ओवरऑल लाइफ थी उस जस्ट 1 मिनट या तो उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब सिखाने की कोशिश की, हेल्प करने की कोशिश की। मुझे हमेशा, मतलब जब भी मैं उनकी क्लास में जाती थी तो मैं पहले से पढ़ी हुई होती थी और वो जो भी पढ़ाते थे तो मैं कनेक्ट कर पाती थी और मैं रिसीव कर पाती थी और मुझे समझ में आता था। अंडरस्टैंडिंग्स, जो भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो पढ़ाई है वो मेरी अच्छी चल रही थी। फिर अचानक से जो मैंने कहा कि मैंने फेलियर महसूस फेस किया एंड एक के बाद जो कहते हैं ना, बैक्स लगते जाते हैं, वो चीज़ होती गई, ठीक है। फिर जब आपका बैक लगता है तो अब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप डाउन चले जाते हो, ठीक है। आपका सेल्फ बिलीव, सेल्फ इस्टीम ये सब लो हो जाता है, ठीक है। आपको खुद पे डाउट होने लगता है या फिर सिचुएशन बहुत आप मतलब बहुत नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। खुद को भी लेकर, सिचुएशंस को लेकर भी, और बहुत सारा डर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस है ना, प्रेशर, ठीक है। एंड क्योंकि मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट थी तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि फैमिली के साइड से रिलेटिव, नोन अननोन, ठीक है। और प्लस क्योंकि जो इंजीनियरिंग की फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर, कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर तक तो मेरा जो था ये था कि पापा जो रहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, वो पे कर रहे थे क्योंकि मेरा प्राइवेट कॉलेज था। बट उसके बाद सेकेंड के बाद से ये हुआ कि मैं लोन पे पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो मेरी लोन लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। फैमिली सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, ठीक है, हालात ऐसे बने कि मुझे ना चाहते हुए भी वो लोन लेना पड़ा, ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं लोन में लेके पढ़ाई करूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ दूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ। अगर नहीं है मनी या रिसोर्सेस नहीं है तो क्यों मैं उधार लेके या लोन लेके पढ़ाई करूं, ये मेरे मन में था। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा स्टडी करे, करियर में आगे बढ़े, है ना, जॉब करे, एंड उनकी जो फाइनेंस सिचुएशन है या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो कुछ भी है उसे सॉल्व करने में हेल्प करे, या फिर
ये भी ना सही, लेकिन अपने पैरों में खड़े हो जाए, जॉब करे, है ना, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो उनकी जो ये एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, तो उस वजह से मैं उन्हें ना नहीं कह पाई, और ना चाहते हुए भी मैंने जो उसका फॉर्म होता है वो मैंने किया था, ठीक है। वो मैंने फॉर्म जो भी वो होता है ना, फिलअप करना होता है। तो जो मेरे जो फादर्स थे, ठीक है, उनको मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना किया है मेरे लिए, है ना। मैं जितना धन्यवाद कहूँ, थैंक्स कहूँ, उतना कम है। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे ऐसा पेरेंट्स, ऐसे फादर्स दिए हैं। तो उन्होंने अपनी जो जॉब थी, जो उनकी जो जॉब है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो जॉब है, उसे जीपीडी ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, तो उसके थ्रू जो है वहाँ से उसके थ्रू जो है फॉर्म का वो किया, ठीक है। तो ऐसा था कि उनके वो से कटेगा, ठीक है, भले वो मेरे नाम से था लेकिन उनके वो से कटेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हुआ। तो क्योंकि अब देखो, चाहे वो लोन किसी भी तरीके से आए, है ना, एजुकेशन लोन, लेकिन वही तो ये होता है ना कि आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप कैसे भी करो, है ना, वो लगता है, ठीक है। सो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी क्या करती, है ना। तो वो जो मैंने फॉर्म फिलअप किया, फिर मैंने साइन किया, फिर वो डायरेक्टर के पास जाना होता है, वो चीज़ इतना बुरा लग रहा था, बुरा फील भी हो रहा था, मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं था। एकदम मन कह रहा है छोड़ दूँ, भाड़ में जाए, इंजीनियरिंग सब छोड़ छाड़ दूँ, नहीं हो रही तो नहीं हो रहा है पैसे तो रहने देती हूँ, कुछ और कर लूँ, लेकिन रहने देती हूँ। लेकिन जब आप फैमिली को देखते हो, उनके एक्सपेक्टेशंस को देखते हो, फिर अपना करियर भी आपको बनाना होता है। आप चाहे 12th पास आउट हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे किसी भी वो में हो, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप जो है हार नहीं मान सकते, गिव अप नहीं कर सकते, कुछ भी, है ना। तो वो मैंने फिर उसको वो किया, फिर लोन जो वो हुआ, तो मैं लोन पे पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। तो जैसे ही उस लोन पे मैंने साइन किया, है ना, उस पेपर पे, उसके बाद जो मेरे सर पे जो प्रेशर आया, है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर तक जो पढ़ाई करी थी वो बहुत आराम से करी थी, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, ठीक है। फन फर्स्ट डिवीजन से अच्छे मार्क्स से आ रही थी, 72 समथिंग परसेंटेज बन गया था। तो मेरा आगे का वो था कि 80 जो भी होता है ना, 80 प्लस, उसके लिए मैं वो करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये साइन किया, लोन पेपर वो पे किया, फिर जो मेरा प्रेशर, जो टेंशन, जो स्ट्रेस, और फ्यूचर को जो लेके जो थिंकिंग होती है, और क्योंकि मैं एयर साइन वाली पर्सन हूँ, ठीक है ना, लिब्रा साइन, जो कि ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो है ना, मेरी ये जो वो है कि ओवर थिंकिंग करने की आदत, जो कि बहुत पहले बहुत ज़्यादा थी, तो उस चक्कर में, और इतना और मैं इमोशनल पर्सन हूँ, वो अलग, ठीक है। और ये सोच के जो इतना प्रेशर, इंजीनियरिंग वालों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर तो होता ही है, प्लस डबल तिबल कितना भी प्रेशर, और मतलब बढ़ते चला गया, ठीक है। और जैसे ही बैग लगने लगा, डर हावी होने लगता है, ठीक है, सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़, ये वो पता नहीं क्या क्या, है ना, वो सब चीज़ आने लगती है ना, डिप्रेस भी हो जाते हो आप, है ना। तो ये चीज़ होने लगी, और लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, ठीक है। और मैं जा भी रही थी, ठीक है, जा भी रही थी, लेकिन मैं उनकी हेल्प ले नहीं पाई, और जैसे जैसे करके आगे सेमेस्टर में ये वो बढ़ते चला गया, ठीक है। तो मैं अपने और है ना, उनको भी मैं सॉरी नहीं बोल पाई, तो मैं उनको सॉरी कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे उस सिचुएशंस में मेरी हेल्प करने की कोशिश की, और मुझे कहा कि तुम्हारा जो मन करता है वो करो, किसी के साथ, है ना, जिसके साथ घूमने का मन करता है तो उसके साथ घूमो, इंजॉय करो, है ना। उन्होंने मुझे बैठ के आराम से समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। बट क्या हुआ कि मैं उनसे हेल्प ले नहीं पाई, ठीक है। मेरी मेंटल जो हेल्थ थी, या मेंटल वो इतना ज़्यादा वो था, इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक, कि मैं उनकी जो हेल्प उन्होंने दी मुझे, ठीक है, वो मैं ले नहीं पाई, ठीक है। और एक टाइम के बाद वो मुझसे नाराज़ भी हो गए, है ना। जैसे है ना, वो मेरे कह लो कि बेस्ट टीचर कह सकते हो, है ना, कॉलेज टाइम में। तो वो मुझसे नाराज़ हो गए, और ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम चली जाओ, है ना। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्यों, मुझे पता है कि वो मुझे कुछ बुरा कहना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है। उन्हें मेरे लिए उन्हें मेरी बहुत चिंता थी, फ़िक्र थी, ठीक है, मेरे फ्यूचर को लेके।
ठीक है, क्योंकि ऐसा हो, उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को नहीं मिलता है ना कि आगे जाके वो पढ़ाई करे या वो करे, तो इसलिए उन्होंने ये भी मतलब कहा मुझे, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद मेरे से गलती भी हुई, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई, कॉलेज तक आई, लेकिन कहते ना कि एग्ज़ाम हॉल पे नहीं गई, क्लास में नहीं गई मैं, है ना। और ये मेरे टीचर ने देखा तो उनको और गुस्सा आया ठीक है, एंड आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो मैं उनकी हेल्प ले नहीं पाई, उनकी इतने समझाने, इतना वो करने के बावजूद। तो सबसे पहले मैं उनको सॉरी कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी सर। मैं उस वक्त भी कहना चाहती थी, मुझे उस वक्त भी रियलाइजेशन था, आज भी है, और मैं सबको सॉरी कहना चाहती हूँ, ठीक है। साथ ही एक और टीचर्स थी मेरी, जिन्होंने मुझे बैठ के पूछा था, है ना। सारे टीचर्स काउंसलिंग करते हैं ना स्टूडेंट्स वगैरह की, तो एक टीचर को वो किया गया कि इनसे जाके पूछो कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो मैंने उनको भी नहीं बताया, तो उन्हें भी मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और जितने भी मेरे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स हैं ना, कॉलेज के सारे प्रोफेसर, टीचर्स, है ना, रजिस्ट्रार सर, जो अपने हेड सर होते हैं, प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर, सबको सॉरी कहना चाहती हूँ मैं, ओके। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। एंड ख़ास करके जो मैंने अभी ये जिनके बारे में कहा कि जो कि बहुत ही विनम्र इंसान थे, है ना, एंड जो सबकी हेल्प करते थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, और भी कलीग्स हो, सबकी वो करते थे। और उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड उनकी जो स्टडीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। सो उनको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, स्पेशली आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। एंड ओके, एंड मैं जो रीज़न था कि उस टाइम पे मैं उनकी हेल्प ले नहीं पाई, वो उसका जो रीज़न था कि मैं एक गलत फ्रेंड सर्कल पे थी, ठीक है। और उस टाइम पे इतनी मेंटली, इमोशनली इतनी वीक थी कि हर बात का मुझ पे असर होता था, छोटी छोटी बात का, हर चीज़ दिल पे लेती थी, इमोशनल होती। अब पहले से ही इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, तो वो भी चीज़ है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं हेल्प ले नहीं पाई, और जो मैंने रीज़न नहीं बता पाई, ठीक है, मैं जैसे ही मेरी पढ़ाई कॉलेज की कंप्लीट नहीं हो पाई, तो मैंने सिटी छोड़ दिया, ठीक है। मैं घर से मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मैं घर से अप डाउन करने लगी, घर से ही वो करने लगी, तो उसमें टाइम बहुत चला जा रहा था, ठीक है। बट मैंने किसी को भी नहीं बताया, और जैसे ही कॉलेज वो हुआ तो फिर मैं घर आ गई, ठीक है, हमेशा के लिए। सो मैंने सिटी छोड़ दिया, ओके। एंड किसी को कुछ भी नहीं बताया, किसी को पूछने पर भी। तो उन सब के लिए मैं वेरी सॉरी कहना चाहती हूँ कि बिना रीज़न बताए, बिना वो किए मैं वहाँ से चली गई, ठीक है। उसका रीज़न यही था कि मैं अपनी जो सिचुएशंस है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स है, अपनी पर्सनल, अपना जो करियर, अपना जो स्टडी, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, किसी को भी शेयर नहीं करना चाहती थी, अपनी जो हेल्थ, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एंड जो मेरे सर थे, उन्होंने नोटिस किया कि मेरी जो तबीयत है वो, या फिर तबीयत है वो एग्ज़ाम टाइम में ख़राब होती है, ये भी उन्होंने नोटिस किया था। एंड मैं चेंज हो गई हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 360 डिग्री चेंज हो गई, तुम पहले मतलब कुछ और थी और अब बहुत चेंज हो गई हो, तो ये उन्होंने मुझे कहा था। तो उन्हें मैं बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरी गलती मुझे रियलाइज़ नहीं थी, बस ये है कि मैं शेयर नहीं करना चाहती थी अपनी प्रॉब्लम्स, और मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, स्टडी नहीं कर पाई, उसके लिए मैं बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी नॉलेज दी, इतना वो किया, एफ़र्ट किया, बट मैंने वो सब कुछ वेस्ट कर दिया। सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड मैं इसलिए भी नहीं बता पाई क्योंकि जब बात आती है कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो पहली बात तो हमें हिम्मत होती नहीं, हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमारी हिम्मत होती नहीं है कि हमारे टीचर्स के सामने हमें अगर कुछ बताना हो
तो हम नहीं बताते, उससे अच्छा हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। वही मेरे साथ भी है। एंड मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी कुछ वो हो, तो मैंने किसी को भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, ना फैमिली को, ना टीचर्स को, ना किसी को भी नहीं। सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड मैं अपने जो हॉस्टल के जो टीचर्स हैं, ठीक है, मुझे बेस्ट टीचर मिले हैं कॉलेज में भी एंड स्कूल लाइफ में भी। तो मैं एक गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा करती थी, ठीक है, नामी स्कूल था वो। सो जहाँ पे IIT JEE की तैयारी होती थी, तो वहाँ पे भी जो टीचर्स मिले, चाहे वो फिज़िक्स के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, सारे टीचर्स बहुत मतलब बेस्ट थे, है ना, IITian थे, है ना, PhD की हुई थी, MSc BSc सारी डिग्रीज लेके बैठे वो किए थे, है ना, उनकी सैलरी भी अच्छी थी, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़ोरदार था, ठीक है। और उनकी पढ़ाई जो लेवल होता है ना, CG बोर्ड से जब आप तुम वो में आओगे कंपटीशन में, IIT JEE की IITs के लेवल पे, तो वो अलग ही लेवल की स्टडीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंस ये नोटिस किया, ठीक है। एंड उनको भी मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, गाइडेंस, है ना, वो सब कुछ दिया, ओके। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस दिया। मैं सारे टीचर्स को कहना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे स्कूल के हो, कॉलेज के हो, किसी है ना, किसी हर स्टेज में, तो उन सभी टीचर्स को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग जो आप सब ने मुझे दिया है। एंड मैं उनको सॉरी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे की थी, या एज अ स्टूडेंट, है ना, जो मुझे फुलफ़िल करनी चाहिए थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना था, वो मैं नहीं कर पाई। वो मैं नहीं उस समय जो अपनी जितना मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, या जो आउटकम या रिज़ल्ट मुझे देना चाहिए था, ठीक है, वो मैंने नहीं दिया, ठीक है। देखो, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमसे यही चाहते हैं कि हम हमें हमारा अच्छा करियर बने, हमें जॉब, है ना, जो भी हमारी जो ड्रीम जॉब है वो हमें मिले, है ना। बट मैं वो नहीं कर पाई, वो नहीं अचीव कर पाई, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाई। जो एक गुरु दक्षिणा जो कहते हैं, ठीक है, कि सारे टीचर्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुल हो। तो वो उस जो रिज़ल्ट, जो आउटकम वो चाह रहे थे, वो मैं नहीं दे पाई। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो उन सबको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, चाहे वो प्रिंसिपल मैम हो, वार्डन मैम हो, उन सबको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जितने भी टीचर्स मुझे वहाँ मिले, उन सबको मैं बहुत बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड उसके बाद मैं अपना ये सारा चीज़ हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद फिर मैंने एक और सिटी में जाके फिर मैंने वहाँ पे बहुत टाइम के बाद, है ना, तीन चार सालों के बाद फिर मैंने जो कंप्यूटर्स के कोर्सेज़ होते हैं, जो मैं कॉलेज टाइम में उस टाइम में नहीं कर पाई, वो मैंने वापस से स्टार्ट किया, ठीक है। एक तो कोर्सेज़ मेरा हो गया कंप्लीट, लेकिन दूसरा जो है वो कंप्लीट हो नहीं पाया। सिचुएशंस ऐसी बनी, प्रॉब्लम्स इतनी सारी आई, है ना, लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, तूफान, मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मेंटल, फिज़िकली, इमोशनली बहुत कुछ चल रहा था, इतना कुछ चल रहा था कि वो चीज़ मैं कर ही नहीं पाई। और जब मैं वो कर भी रही थी, तो कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, या वो चीज़ करने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, है ना, इतनी कोशिश करने के बाद। एंड फिर मैंने वहाँ से भी है ना, मन वो हो जाता है, मन उतर जाता है, मन करता ही नहीं है फिर रहने का, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से भी छोड़ छाड़ के आ गई सिटी को, ठीक है। एंड उनको मैंने बताया ही नहीं रीज़न, ठीक है। सो ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी, अभी नहीं है। मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है कि मैं नहीं बताई अपना सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम। सो उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। जो मुझे जो कंप्यूटर के क्लासेस में जो सर मिले थे, मैम मिली थी, तो उनको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, है ना। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया, गाइडेंस दी, ठीक है, हेल्प करने, सपोर्ट करने की कोशिश की। बट मैंने
मतलब वो अधूरा कर दी मैंने। मैं बिना बताए या बिना सॉरी बोले चली आई, ठीक है। सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी और वेरी सॉरी। एंड चाहे मेरे स्कूल टीचर्स हो, कॉलेज के हो, हॉस्टल्स के हो, या फिर जो मैंने अभी कोर्सेज जो बताया कि कंप्यूटर के, सो मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत कहा हो, नादानी की हो, मिस्टेक्स की, है ना, भूल की, एंड गलती से डिसरिस्पेक्ट कर दी। कभी कभी ये होता है ना कि हम बिना बोले चले जाते हैं, तो वो भी एक डिसरिस्पेक्ट सा हो जाता है। सो उसके लिए भी आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, सॉरी मैम। मैं आप सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई रिस्पेक्टेड यू अ लॉट, बट मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं करना चाहती थी। एंड है ना, सो इसके चलते मैं सामने आई ही नहीं, मैंने बिना बोले ही चले गई, ठीक है। मैंने सॉरी भी नहीं कहा, तो उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इतना लेट, इतना टाइम लगाया। मुझे लगता था कि मैं अगर कुछ कहूँगी तो फिर मुझे आपके सब मुझे रीज़न पूछेंगे, है ना, कारण पूछेंगे, है ना, कि क्यों, क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती थी, नहीं शेयर करना चाहती थी। एंड मैंने हमेशा अपनी सारी प्रॉब्लम खुद से हैंडल करने की कोशिश की है। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर गॉड के या फिर बहुत एक्सट्रीम केस में किसी की हेल्प ली है, कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, तब जाके ली है, और बहुत वो है ना, कम लिया है। तो वो मेरी एक ऐसी वो थी कि किसी को भी शेयर नहीं करना है, अपना जो भी पेन, दर्द, तकलीफ़ है खुद तक ही रखना है। सो ये बस नहीं बताना चाहती थी, उसके चक्कर में मैंने आप सबसे मिली भी नहीं, तो उसके लिए भी आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं डिसकनेक्टेड रही, दूर जाती रही। जैसे ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशंस हुई, तो मैं मतलब इस अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, है ना, गुरु से, सबसे डिसकनेक्ट होती गई, दूर होती गई, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। सो उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। मैं हिम्मत नहीं कर पाई, एंड मुझे लगता था कि अगर मैं बता दूंगी तो फिर मेरे फैमिली को कुछ कहा जाएगा, या फिर कुछ भी, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, है ना। एंड मतलब मैंने कुछ कहा ही नहीं, है ना। मैंने ये हमेशा यही शो किया है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, परफेक्ट, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल राइट। तो ये सब मैंने हमेशा यही वो की है, एंड छुपाने की कोशिश की है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, जबकि कुछ भी बढ़िया था नहीं। ठीक है, तो मेरी गलती है कि सच को नहीं छुपाना चाहिए, जो भी है हिम्मत करके कह देना चाहिए। तो उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। और जितने भी ये वीडियो सुन रहे हैं, सारे स्टूडेंट, सारे जितने भी मेल फीमेल है ना, गर्ल्स बॉयज़, उन सब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सत्य को छुपाने की कोशिश ना करें। सत्य जितनी आप छुपाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही स्पीड से आता है, ठीक है। एंड अगर आपसे गलती हो गई है किसी भी एज में, किसी भी लाइफ में, किसी भी टाइम पे, तो जिस पर्सन, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, टीचर्स हो, उनको जाके सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। सॉरी बोल देंगे तो सामने वाले की हीलिंग भी हो जाएगी, और लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, एंड है ना, आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, ओके, आपकी सपोर्ट भी करेंगे, ओके। सो ये चीज़ है। एंड देखो, सच हम यही सोचते हैं कि अगर हम किसी के अच्छे के लिए सच छुपाते हैं तो ये बुरी बात नहीं है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें लोगों के लिए सच छुपाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ये होता है कि किसी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंड कर बैठता है, ठीक है, एंड किसी की हीलिंग रुक जाती है, ठीक है। तो सॉरी बोल दीजिए, ओके। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि
आपको सामने वाला कुछ कह सकता है, बोल सकता है, तो सुन लीजिए, है ना। अगर आपसे गलती हो गई है तो सुन लीजिए, बट किसी की लाइफ बर्बाद मत होने दीजिए, या उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसकी गलती थी, या वो विक्टिम वो कर रहा है, या उसकी लाइफ किसी तरीके से हेल, या फिर वो अपने आप को डीमोटिवेट या डिप्रेस या गलत वे में ना चला जाए, गलत डायरेक्शन में। तो उसके लिए सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।